नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रकृति शाखाओं एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में मानव भूगोल की प्रकृति पूछा जा रहा है, मानव भूगोल की शाखा पूछा जा रहा है, मानव भूगोल के विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल की प्रकृति पूछा जा रहा है, मानव भूगोल की शाखा पूछा जा रहा है, मानव भूगोल के विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। दोस्तों क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है हम लोग उसी को पॉइंट के रूप में लेते हैं और हेडिंग में हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकृति। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल की प्रकृति पूछा गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकृति। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा शाखा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल की शाखा पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा शाखा। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा विकास क्रम का वर्णन। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में विकास क्रम के बारे में पूछा गया है, यानी कि मानव भूगोल के विकास क्रम के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट हो जाएगा विकास क्रम। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। यानी कि ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देंगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने भूमिका लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले पॉइंट को ले लेंगे और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दूसरा हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे पॉइंट को ले लेंगे, यानी कि प्रकृति को ले लेंगे और प्रकृति को लेकर के हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। यानी कि हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा।
यानी कि मानव भूगोल की कितनी शाखाएं होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की शाखा लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया मानव भूगोल की शाखा, यानी कि मानव भूगोल की कितनी शाखाएं होती है। यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल की शाखा के बारे में हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हम लोग चौथे पॉइंट को ले लेंगे, यानी कि हमारा जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है मानव भूगोल का विकास क्रम। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट को ले लेंगे, यानी कि विकास क्रम को ले लेंगे और विकास क्रम को लेकर हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम, यानी कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, विकास का क्या क्रम रहा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का विकास क्रम, यानी कि मानव भूगोल का विकास क्रम क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल के विकास क्रम के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग छठा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का विशेषता। यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठे हेडिंग में मानव भूगोल की विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता, यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानव भूगोल की विशेषता नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने मन से छठे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता, यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठे हेडिंग में लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 6 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर हम लोग 7वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल के कार्यक्षेत्र के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो गया मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पॉइंट दिया हुआ था, हम लोगों ने सबसे पहले मानव भूगोल को लेकर के दूसरा हेडिंग लिख लिया मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद दोस्तों प्रकृति को लेकर के हम लोग तीसरा हेडिंग लिख लिया मानव भूगोल की प्रकृति। उसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग चौथा हेडिंग लिख लिया मानव भूगोल की शाखा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने चौथे पॉइंट को लेकर के 5वां हेडिंग लिख लिया मानव भूगोल का विकास क्रम। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने छठे हेडिंग में और 7वें हेडिंग में हम लोगों ने अपने मन से बना करके लिखा मानव भूगोल की विशेषता और मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 8वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 8वां हेडिंग हो गया निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था मानव भूगोल की प्रकृति शाखा एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझा, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखा और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक ना तो आप उसका हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उसका आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।